वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे इस वीक का। तो सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी ने यहाँ पर एक हैमर बनाया है। यहाँ पर लास्ट वीक हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेकर लगातार नीचे की तरफ गया था, लेकिन यहाँ से फिर से सपोर्ट लेकर इस जोन के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा एक रिवर्सल दिखाया था लास्ट फ्राइडे के दिन। तो हम इस वीक में भी अपसाइड का मूव देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट जोन है यहाँ पर जो सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट अप्रैल 2022 से यहाँ तक का सपोर्ट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा अप मूव दिखाई देगा। तो चलिए अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे वीकली लेवल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है। अगर हम सिंगापुर निफ्टी देखेंगे तो गैप डाउन दिखा रहा है जो कि 30 पॉइंट्स का होगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि 18,226 का लेवल है, तो हम यहाँ पर एक अपसाइड की एंट्री ले सकते हैं और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं जो कि अगर हम देखेंगे तो 66 पॉइंट्स का होगा। और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये लेवल जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। तो हम यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं इस वीक में। अगर नीचे की तरफ मूव कर देता है तो मार्केट पहले हम इस लेवल को ब्रेक करने का वेट करेंगे। अगर जैसे ही इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ तक का टारगेट फिर से बुक कर सकते हैं, लेकिन हम पहला टारगेट यहाँ तक का बुक करेंगे जो कि 18,157 का लेवल है। और हमारा दूसरा टारगेट होगा ये लेवल जो कि 18,100 का होगा। तो इस तरह से हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी भी हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट उसके ऑल टाइम हाई के पास है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी एक हैमर क्रिएट किया है। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन के जैसा बनेगा और यहाँ पर एक अच्छा खासा अपमूव हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले हम इस लेवल का ब्रेक होने का वेट करेंगे। जैसे ही इस लेवल का ब्रेक होगा जो कि 85 पॉइंट्स का है, यहाँ पर ब्रेकआउट आने के बाद हम यहाँ पर एक एंट्री लेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट अचीव कर सकते हैं 110 पॉइंट्स का। और फिर यहाँ पर कुछ लेवल्स नहीं रहेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर रहेगा। तो हम एक 1% का मूव देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल को अपने ऑल टाइम हाई को सक्सेसफुली ब्रेक कर देता है तो अगर नीचे की तरफ मार्केट आ जाता है तो हम पहले इस लेवल को ब्रेक करने का वेट करेंगे जो कि 43,911 का लेवल है। और फिर हम यहाँ तक का टारगेट्स बुक कर सकते हैं जो कि 43,750 का एक लेवल होगा। और फिर यहाँ तक का एक टारगेट हम बुक कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये रहेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलिए अब हम चलते हैं स्टॉक्स पर। तो सबसे पहले है अदानी पोर्ट्स। तो यहाँ पर हम अदानी पोर्ट्स में डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देख सकते हैं कि अदानी पोर्ट्स ने एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक गैप अप ओपन होकर यहाँ पर रेजिस्ट किया था और यहाँ पर ही इस कंसोलिडेशन जोन में फिर से आ चुका है अदानी पोर्ट्स। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पर अदानी पोर्ट्स ने सपोर्ट लिया है इस जोन में। तो हम इसे इंट्राडे लेवल्स क्रिएट कर कर इंट्राडे ट्रेड करेंगे और यहाँ पर जो लेवल 711 का है इस पर हम प्रॉफिट्स बुक करेंगे। तो ये लेवल रहेगा एंट्री के लिए। जब भी मार्केट 696 को ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और यहाँ पर हम 1% 2.2% का टारगेट अचीव कर सकते हैं अदानी पोर्ट्स में। नीचे की तरफ कुछ लेवल्स नहीं रहेंगे क्योंकि अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम है स्टॉक में। और अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम में भी इंक्रीज होता हुआ आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स में किस तरह से इंक्रीज है। तो यहाँ पर बुलिश मोमेंटम ही रहेगा अदानी पोर्ट्स में। हम 696 के लेवल पर ब्रेक होने पर एंट्री लेंगे और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे जो कि 4 रुपीज़ का होगा। और
ट्रेड को जाने देंगे। तो चलिए अब हम दूसरे स्टॉक पर चलते हैं जो कि है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक भी हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले भी कुछ हमने यहाँ पर एक अच्छा खासा टारगेट अचीव किया था कैनरा बैंक में, जो कि एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन था। तो हमारा टारगेट यहाँ पर सक्सेसफुली अचीव हो गया था, लेकिन फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि कैनरा बैंक ने उसी इम्पोर्टेंट जोन पर आ चुका है और यहाँ पर एक हैमर भी बनाया है कैनरा बैंक ने। तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल सपोर्ट रहा है कैनरा बैंक के लिए। तो यहाँ पर हमारा टारगेट यहाँ तक बुक करने का बहुत से अच्छे चांसेस होंगे, जो कि 2.37% का होगा। चलिए अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो कैनरा बैंक में हम यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने के बाद एंट्री लेंगे और यहाँ तक का हम पहले टारगेट यहाँ तक का लेंगे, जो कि 1.26% का होगा। यहाँ पर मैं लेवल्स को मार्क कर देता हूँ। और दूसरा टारगेट होगा हमारा 311 का। तो ये रहेंगे कैनरा बैंक के लेवल्स। चलिए अब हम दूसरे स्टॉक पर चलते हैं जो कि है बजाज कंज्यूमर। तो बजाज कंज्यूमर को भी हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज कंज्यूमर्स ने अपने रिसेंट हाइस के पास आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सपोर्ट लेता हुआ आया है बजाज कंज्यूमर्स, ये जोन्स जिस पे मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट होगा 189 रुपीज़ का। तो हम पहले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखेंगे किस तरह से एंट्री लेंगे। तो हमारी एंट्री सिंपल रहेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट डे ओपन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रिपल टॉप बनाया है बजाज कंज्यूमर ने। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एक एंट्री लेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 4% का होगा। तो हम यहाँ पर पहले 2% का टारगेट अचीव करेंगे और फिर से 4% के लिए हम टारगेट्स बुक करेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस हम जब भी टारगेट 2% पर अचीव हो जाएगा तो हम हमारी आधी क्वांटिटी सेल कर देंगे और हमारा स्टॉप लॉस एंट्री पर लगा देंगे, जो कि हम ब्रेक इवन पर एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे स्टॉक पर चलते हैं जो कि वेदांता लिमिटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेदांता लिमिटेड में एक वी शेप रिकवरी फॉर्म ही है और यहाँ पर देखेंगे तो एक उसके एक रेजिस्टेंस जोन के पास भी आ चुका है। यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे चला गया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर से इसने क्विक रिकवरी कर ली है। तो यहाँ पर हम वेदांता में यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, जो कि 4.6 रुपीज़ का होगा। अब हम दूसरे स्टॉक पर चलते हैं जो कि है JSW स्टील। तो JSW स्टील में भी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम है लास्ट आफ्टरनून सेक्शन में। तो यहाँ पर हम इसके ओपनिंग के ब्रेकआउट पर एंट्री लेंगे और हम टारगेट्स यहाँ तक का बुक कर सकते हैं, जो कि 1.3% का होगा। और हमारा दूसरा टारगेट होगा इस लेवल पर। अगर आप स्विंग एंट्री लेना चाहते हो तो आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 732 रुपीज़ का होगा और इंट्राडे लेवल्स 710 तक हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल गाइस, ये था इस वीक का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।